दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती हैं। इन सीखों को बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आपका समय कितना भी खराब चल रहा हो, ये बातें आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी। इनमें से आपने एक भी बात अपने जीवन में अपना ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। महाभारत से पहली बात सीखने को मिलती है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान पा लिया था, लेकिन उससे निकलने की जानकारी नहीं मिली। यह अधूरा ज्ञान ही उसके लिए प्राण घातक साबित हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह में फंसने से हुई। इसलिए दोस्तों हमें सीखना चाहिए कि किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। और दूसरी बात सीखने को मिलती है, युद्ध अंतिम विकल्प है। महाभारत सिखाता है कि लड़ाई या युद्ध किसी भी व्यक्ति या देश के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। शिशुपाल के बार बार अपमान करने पर भी श्री कृष्ण युद्ध से बचते रहे। जरासंध, कालयवन और बाणासुर के आक्रमण पर उन्होंने मथुरा को छोड़ रणछोड़ कहलाना स्वीकार किया और वे अंत तक युद्ध टालते रहे। महाभारत युद्ध से पहले भी उन्होंने कौरवों को शांति दूत के रूप में खूब समझाया। सारे प्रयास विफल होने पर ही उन्होंने युद्ध का समर्थन किया था। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है कि जुए और सट्टे से हमेशा दूर रहें। महाभारत युद्ध का आधार कौरव और पांडवों के मध्य खेला गया जुआ था, जिसमें पांडव जीत के लालच में अपना सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं, जिसके बाद भरी सभा में उसका चीरहरण ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम तो जुए और सट्टे से बहुत दूर हैं, लेकिन ऑनलाइन सट्टे से भी दूर रहें। याद रखना, टीम बनाई तो खेल खत्म। और चौथी बात सीखने को मिलती है, संगति का विशेष ध्यान रखें। महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण दुर्योधन पर उसके मामा शकुनी की संगति का असर। शकुनी बार बार दुर्योधन को उल्टी शिक्षा देता था और हमेशा छल कपट का सहारा लेता था। और दूसरी ओर कर्ण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। कर्ण ने दुष्टों के साथ रहकर द्रौपदी को अपशब्द कहे। इसका परिणाम उसको अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। दोस्तों जिंदगी में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो संगति को आज ही बदल लीजिए। और पांचवी बात सीखने को मिलती है, किसी के अधिकार मत छीनो। महाभारत दूसरों के अधिकार नहीं छीनने की भी सीख देता है। पांडवों के हक का राज्य छीनने पर कौरवों का नाश हुआ, जबकि कंस वध करके उसका राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंपकर श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे में दोस्तों हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के अधिकार या संपत्ति पर कभी हक नहीं जमाना चाहिए। और छठवीं बात सीखने को मिलती है, एकलव्य जैसा सीखने का जुनून होना चाहिए। महाभारत में एकलव्य को धनुष विद्या के लिए गुरु नहीं मिले, पर उसने इस विद्या को सीखने का संकल्प लेकर अभ्यास करके इस विद्या में महारत हासिल किया। ये कथा हमें सीख देती है कि मनुष्य अभ्यास, मेहनत व संकल्प से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। और सातवीं बात सीखने को मिलती है, कर्म करते रहने की सीख। भगवत गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण ने काम, क्रोध व लालच से दूर रहते हुए कर्म करते रहने की अनूठी सीख दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अकर्म, आलसी या निष्क्रिय न रहते हुए वर्तमान में जीते हुए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। गीता से बढ़िया ग्रंथ इस पूरे संसार में नहीं है। आठवीं बात सीखने को मिलती है, सत्य व नीति के साथ रहो। महाभारत हमें सत्य और नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं ने सही व गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह साबित किया कि अंत में विजय सत्य की होती है। और नौवीं बात सीखने को मिलती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें। जब पांडवों और कौरवों के बीच किसी भी तरह से समझौता नहीं हुआ और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी,
तो भगवान श्री कृष्ण ने विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं, वो भी निहत्था था। दोनों में से आपको जो चुनना है चुन लीजिए। एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम सेना। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना, वही दुर्योधन ने सेना को चुना। अब आप सभी को पता ही होगा अंत में विजय किसकी हुई। दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें। और 10वीं बात सीखने को मिलती है, जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा। महाभारत की कथा में पग पग पर संघर्ष को दिखाया गया है। महाभारत में शुरुआत से लेकर अंत तक जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। अंबिका और अंबालिका का संघर्ष हो या फिर गंगा पाने के लिए शांतनु का संघर्ष हो या उन दोनों के साथ के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष हो, युवराज बनने के लिए दुर्योधन का संघर्ष हो या फिर सम्मान पाने के लिए कर्ण का संघर्ष हो या दिव्यास्त्र पाने के लिए अर्जुन का संघर्ष हो। इस कथा की तो शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है जीवन में कभी भी चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, संघर्ष से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। और 11वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, हमेशा सोच समझकर ही बोलें। दोस्तों, हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। इंद्रप्रस्थ में रानी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान कहीं ना कहीं महाभारत के इस युद्ध का एक कारण था। हस्तिनापुर की राज्यसभा में कर्ण द्रौपदी का अपमान करता है, इसी कारण वह पाप का भागी बन गया। अपने बोले गए शब्दों के कारण कर्ण जीवन भर पछताता रहा। लेकिन दोस्तों, मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, जब भी आप बोलें सोच समझकर बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। तो दोस्तों, ये थी वे 11 बातें जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।